का जिस सेशन था, उस सेशन में हम देखे हैं बहुत सारा सर्विस एग्जीक्यूटिव को अभी तक लॉगिन प्रोसेस मालूम नहीं है, उसको कैसा काम करना है वो सब मालूम नहीं है। तो ये एक्चुअली हम लोग का सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है उनको सिखाना। तो उनको सिखाने के लिए खुद को सीखना पड़ेगा, पहले कंपनी को जानकारी लेना पड़ेगा, कंपनी में क्या है, कंपनी किस लिए आया है, क्या काम करेगा, उसका ऊपर में फर्स्ट टाइम सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी लेना है। इसके बाद वो जानकारी जो है वो जानकारी हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाना है और सर्विस एग्जीक्यूटिव तभी जाके फील्ड में काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम है, पहला काम है उसको फर्स्ट टाइम अपना सिस्टम, मतलब कंपनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम को जानना है, कंपनी का सिस्टम का पूरा ज्ञान लेना है, कंपनी में कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या है, कहाँ से, मतलब हम लोग का सिस्टम में कहाँ से वो आएगा, कौन सा ऑप्शन में रखा हुआ है, कौन सा जगह में जाने से वो डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेगा, या लॉगिन कैसा करना है, किस किस टाइप का, कि या हम लोग का डेजिग्नेशन क्या क्या है, ये सब कंप्लीट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को पहला काम है जानने का। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मालूम नहीं होगा तो सर्विस एग्जीक्यूटिव तक ये पहुंचेगा कैसे, कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए हैं या हमारे सिस्टम में कहाँ में जोड़ा हुआ है, या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर को कैसा मालूम पड़ेगा कौन सा जगह में क्या है। ये तो सिखाने के काम है डिस्ट्रीब्यूटर का। अभी हम लोग जब एक डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर को जब लॉगिन करते हैं तो उसमें हम लोग साइट में जाते, जैसा कि अभी का जो साइट है jingobuy.store, जिंगोबाय, हम लोग गूगल क्रोम में जाने से jingobuy.store मारने के बाद इसमें जो लॉगिन का जो सिस्टम है वो सिस्टम आप मेरे ख्याल से हर किसी को मालूम है, लेकिन सर्विस एग्जीक्यूटिव तक ये अभी तक सही तरीके से पहुंचा नहीं। अभी जो लॉगिन का जो सिस्टम है उस सिस्टम में देखना है हम लोग को अंदर में कुछ चीज है। लॉगिन पेज में जाने के बाद जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस रजिस्ट्रेशन में हमको देखना है कौन सा जगह में क्या भरना है, फॉर्म को कैसा भरना है। तो बहुत सारा ऐसे सर्विस एग्जीक्यूटिव या हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग देखे हैं, तो फॉर्म में कुछ भरने को प्रॉब्लम होता है, इसलिए उन लोग को मतलब वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर नहीं पाता है। क्यों कर नहीं पाता है? क्योंकि उस फॉर्म में कुछ ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को हम लोग ठीक से अगर जानकारी हम लोग के पास नहीं होगा तो फॉर्म कंप्लीट फिलअप नहीं होगा या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, सबमिट करने से वो सबमिट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि जितना भी रेड स्टार मार्क है हम लोग का जो फॉर्म खोलने के बाद दिखाई देता है लॉगिन पेज में, मेंबर ज्वाइनिंग का जो सिस्टम है उस सिस्टम का ऊपर मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट का जो हम लोग का पेज आता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें क्या होता है देखिए, पहले ऑप्शन जितना भी है ज्यादातर ऑप्शन में रेड स्टार मार्क है, बॉक्स का जो साइड में रेड स्टार मार्क है, मतलब ये मैंडेटरी है, उसको फिलअप करना ही है। अगर वो कंप्लीट फिलअप नहीं होगा तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा और सबमिट करने के बाद आपको सबमिट नहीं होगा। तो वो बॉक्स कंप्लीट फिलअप करना है। अभी समझ लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा होता है, हम लोग कैसा डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। जैसा हम लोग कैलेंडर में क्लिक करने के बाद जो आता है उसको क्लिक करके वहाँ में हम लोग बैठा देता है। समझ लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990, इसको फिलअप कैसा करना है। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं 1 जनवरी मतलब 01/01/1990 हम लोग ऐसे लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या होता है, हम लोग जब फॉर्म सबमिट करते हैं वो सबमिट नहीं लेता है, क्योंकि उसमें 01/01/1990 लिखने से नहीं होगा। उसमें क्या लिखना है
01 JAN जनवरी, मतलब हम लोग का मंथ का जो है वो मतलब लेटर में लिखना है, जनवरी, फरवरी, FEB, मार्च, MAR ऐसा करके उसको फिलअप करना है और उसमें कोई स्पेस या कुछ भी डेज वगैरह देना नहीं है, हाइफन वगैरह देना नहीं है। ये बहुत सारा हम लोग एसोसिएट्स या सब डिस्ट्रीब्यूटर को देखे, उन लोग को आता नहीं है फिलअप करने को, तो इसका मतलब है उसको जानकारी नहीं है। तो ये छोटा मोटा कुछ हम लोग का सिस्टम में, मतलब हम लोग का फॉर्म फिलअप में कुछ कुछ है जो जानकारी आपके पास रहना चाहिए। तो बीच में एक दिन हम लोग का जूम मीटिंग में हम लोग देखे, कोई बंदा बोल रहा था हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसी दिन हमको मालूम चला कि हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर लोग बहुत सारा अभी भी है जिसको अभी तक फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके जो जूनियर लेवल है उनको आप सिखाएंगे कैसे, उनको कौन सिखाएगा। तो ये एक बात है आपका फॉर्म फिलअप का, इसको सीखना ही है, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आपका जूनियर को आप सिखा नहीं पाओगे। आपके जूनियर को अगर आप सिखा नहीं पाओगे तो आपके लिए ये एक शर्मदायक बात होगा, क्योंकि वो लोग क्या करेगा, सर्विस एग्जीक्यूटिव का जब मीटिंग होगा या ट्रेनिंग होगा उसमें अगर पूछ लेता है तो ये ऑब्वियसली आपका ऊपर में आएगा। आप वो सर्विस एग्जीक्यूटिव का डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जिसको उनको लाया है, मतलब उसको अभी तक जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया और छोड़ दिया। डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा एक दायित्व है, जिस दायित्व को उसको निभाना है। जैसा कि मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को एक ही साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का एक ही फंक्शन है। सब डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा कमती है और डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा ज्यादा है, इसलिए दोनों का जो प्रोसेस है वही एक ही सिस्टम का है, दोनों का काम करने का एक ही तरीका होगा, इसलिए दोनों को एक साथ में मैं जोड़ के बोल रहा हूँ। सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को एट फर्स्ट क्या करना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव जोड़ना है। तो सर्विस एग्जीक्यूटिव कैसे जोड़ेंगे, आपको पहला जो सिस्टम है वो आपको लॉगिन का सिस्टम आपको सीखना है। ये आपका ऑफलाइन का ऊपर में बेस करने से नहीं होगा। आप जितना मतलब सर्विस एग्जीक्यूटिव कलेक्ट करेंगे वो अगर आपके ऑफलाइन को भेजते रहेंगे तो ऑफलाइन ये कभी भी कर नहीं सकेंगे। मतलब आपका ऊपर का जो है वीडियो लेवल या एस वीडियो लेवल, अगर आप लोग सोचेंगे उन लोग को हम लोग भेज देगा या कंपनी को भेज देगा, वो लोग लॉग इन कर देगा, फिलहाल तो आपको सपोर्ट देने के लिए थोड़ा बहुत कर देगा, लेकिन ये खुद आपका काम है, ये आपको करना ही है। डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, सर्विस एग्जीक्यूटिव को जोड़ना, और कोई काम नहीं है। आप लोग प्राइम मेंबर जोड़ नहीं पाओगे, तो काम क्या है, ओनली फॉर सर्विस एग्जीक्यूटिव जोड़ना, और सर्विस एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, मोटिवेटेड करना है। मोटिवेटेड करना है, कैसे करना है, उसका क्या काम है उसको सिखाना है, उसको मार्केट में जाके कैसा बात करना है उसको सिखाना है, उसको बिजनेस कैसे डेवलप करना है ये सब सिखाना है। और कोई सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर सोया हुआ है तो उसको जगाना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। आपका टारगेट के लिए आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दिया, अभी वो एक महासागर में गिर गया, उसमें चारों ओर पानी ही पानी है, उसको मतलब डूबना ही है, उससे बचने का कोई उसको मतलब रास्ता नहीं दिखाई दे, तो उस रास्ता को कौन दिखाएगा। आप उसको महासागर में छोड़ दिया, लेकिन सागर में कैसे तैरना है, उस सागर से कैसे मतलब बड़ा बड़ा मछली पकड़ना है उसको सिखाना पड़ेगा। सिखाने के लिए कौन, उसको गाइड चाहिए। गाइड मतलब सपोर्ट, आपको सपोर्ट देना है। कौन सपोर्ट देगा, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर ही सपोर्ट देगा। तो अगर उसको आप ज्वाइन करा के छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया, तो क्या होगा, उस महासागर में डूबते रहेगा, डूबते 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 एक दिन देखिएगा आप लोग का बिजनेस ही हुआ नहीं, क्योंकि आपका जो फिलहाल सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट का 250, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना चाहिए, 250 सर्विस एग्जीक्यूटिव। आपको उस टारगेट को फिलअप करने के लिए आप क्या एक धार से सर्विस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन वो काम किया नहीं। काम नहीं करने से क्या होगा, आपने सर्विस एग्जीक्यूटिव तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, कंपनी को कुछ छोटा मोटा बिजनेस हो गया, लेकिन अगर वो लोग काम नहीं करेगा तो आपका तो बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस नहीं होने से तो आपका तो इनकम भी जनरेट नहीं होगा, पे आउट जनरेट नहीं होगा।
तो आप काम कर पाओगे क्या? तो इसलिए क्या करना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करवाइए। उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए थोड़ा आप मोटिवेटेड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन का समय में जितना दिन जूम मीटिंग चलेगा, आप लोगों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो जूम मीटिंग में सर्विस एग्जीक्यूटिव को अटेंड करवाना, क्योंकि सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर जूम मीटिंग में अटेंड करेगा तो आपका फायदा है। ये काम तो करना है, ये एक छोटा मोटा काम है। अगर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा वो कौन सा जगह में है, वो कौन सा कंपनी में है, कैसा कंपनी में है और वो काम कैसा करेगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में जो काम चल रहा है वो लोग कैसा काम करेगा। अभी समझ लीजिए असम में काम हो रहा है, समझ लीजिए बिहार में काम हो रहा है, समझ लीजिए आपका बंगाल में काम हो रहा है, त्रिपुरा में काम हो रहा है, इंडिया का हर जगह में काम चल रहा है। अभी आप एक ही जगह में बैठे हो, एक ही आदमी से बात कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। जब आपको जूम मीटिंग में जोड़ दिया जाएगा तब आप देखिएगा तो ये यहाँ में नेशनल बेसिस हर स्टेट का कोई कोई बंदा जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी कर रहा है और कुछ ना कुछ सीख भी रहा है। तो इससे क्या होता है, सर्विस एग्जीक्यूटिव मोटिवेटेड होता है, हाँ ठीक है चारों ओर का बिजनेस चल रहा है तो हमको भी बिजनेस करना है। इसमें कई नई नई हमारे होस्टिंग किया जाता है, हमारे टीम का होस्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कुछ नया नया सीखने को मिलता है। एक लीडर के पास जितना सारा ज्ञान है, दूसरा लीडर के पास थोड़ा कुछ अलग होता है, तीसरा लीडर के पास थोड़ा और कुछ अलग होता है। जैसे कि समझ लीजिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपके पास जितना नॉलेज है, दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ अलग सा मतलब लीडिंग का नॉलेज होता है। हर किसी के लीडिंगशिप में कुछ अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग सारे अलग अलग को जोड़ के अगर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पास लिया जाए तो देखिएगा सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या होगा, कितना मोटिवेटेड होगा। हर लीडर से कुछ ना कुछ उन लोगों को ऐसा कुछ टिप्स मिलेगा जो टिप्स उसका मार्केट में काम आने का जरिया बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे अभी बिजनेस डेवलप करने का एक ही रास्ता है, क्या है वो, सर्विस एग्जीक्यूटिव को जितना हो सके उनको जूम मीटिंग अटेंड करवाइए। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर का क्या टारगेट है, डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट है 250 सर्विस एग्जीक्यूटिव, टोटल 250 सर्विस एग्जीक्यूटिव 4 महीना में करना है, 6 महीना में करना है। तो आपको टारगेट कैसा लेना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए आपके पास जरिया है, क्या जरिया है, सब डिस्ट्रीब्यूटर। सब डिस्ट्रीब्यूटर उनको 50 सर्विस एग्जीक्यूटिव जोड़ना है कंपनी में। 50 सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर जोड़ेंगे तो 5 ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूटर होने से आपका टारगेट चेस हो जाता है, 250 सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गया। आपका इनकम कैसा होगा, प्रीपेड में भी इनकम होगा, सीओडी में भी इनकम होगा, आपका ईएमआई में भी इनकम होगा। हम लोग को क्या मालूम था पहले, कंपनी का जो बुनियाद है वो है हमारा ईएमआई सिस्टम का ऊपर में, लेकिन प्रीपेड और सीओडी में भी इनकम होगा, ये सब हम लोग कभी भी सोचा नहीं था। लेकिन हमारे एमडी सर ने बहुत सारा मेहनत किया, उस मेहनत का फल अभी हम लोग को मिलने वाला है। तो इसलिए ई कॉमर्स सिस्टम में आज का दिन में ई कॉमर्स सिस्टम में क्या क्या ऑप्शन है, प्रीपेड ऑप्शन है, सीओडी ऑप्शन है। कोई कोई कंपनी में कुछ कुछ प्रोडक्ट का ऊपर में ईएमआई सिस्टम होता है, वो बहुत सारा टाफ होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ में भी ईएमआई फुल्ली रन हो जाएगा। तो देखिए आपका जो प्रीपेड अमाउंट, मतलब एक कस्टमर जब जोड़ेंगे हम लोग का यहाँ में, तो उस कस्टमर क्या करेंगे, उनको 7 डेज टाइम दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको क्या करना है, 7 डेज के अंदर में उस कस्टमर का एक्टिवेशन करवाना है। वो कौन कराएगा, सर्विस एग्जीक्यूटिव कराएगा, तो उसको तो फुल नॉलेज होना चाहिए। तो एक्टिवेशन का समय में क्या होगा, एक्टिवेशन का समय में आप सबको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को आज जितना भी यहाँ में हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर है, सारा लोग करीब करीब मीटिंग में रहता है। तो उन लोगों सबको, आप लोग को सबको मालूम है, हम लोग का 3 ऑप्शन है, जैसा कि एक्टिवेशन का
एक हो गया प्रोडक्ट चूज करना है, प्राइम प्रोडक्ट चूज करना है। जो प्राइम प्रोडक्ट है उसमें चूज करना है 300 400 500 जितना भी हो प्रोडक्ट, एक फास्ट मतलब परचेज करना है। प्राइम प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वो प्राइम मेंबर बन गया। फैसिलिटी क्या मिलेगा प्राइम मेंबर को, ये भी आप लोग को मालूम है। एक हो गया उनको जैसा कि कैश ऑन डिलीवरी में जितना भी सामान आएगा उसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर प्रीपेड भी लेता है, प्रीपेड अमाउंट लेता है तो उनको कोई सारा मतलब डिस्काउंट रेट में माल मिलेगा, और ईएमआई सिस्टम तो है ही। तो दोस्तों कस्टमर के पास अब 3 ऑप्शन है। ये जानकारी सर्विस एग्जीक्यूटिव तक पहुंचना है, तब जाके सर्विस एग्जीक्यूटिव कस्टमर तक पहुंचाएगा। क्या क्या है उसका, जो पहला परचेस अमाउंट होगा, प्रीपेड अमाउंट होगा, वो कुछ भी प्रोडक्ट ले सकता है, या फिर उनका वॉलेट में वो पैसा जमा करके रख सकता है। बाद में वो रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करके उसका अमाउंट ले सकता है, घर का पैसा घर में चला जाएगा। या फिर वो 5000 का अगर कोई शॉपिंग करता है, कुछ भी शॉपिंग करता है 5000 अमाउंट का, तो उसका जो फर्स्ट परचेज का जो मतलब प्रीपेड में जो पैसा लगाया था वो रिडीम कर सकता है हमें। मतलब अगर कोई 5500 का सामान खरीदते हैं, उनका वॉलेट में 500 रुपीज़ जमा करके रखा हुआ है प्रीपेड में, तो वो 500 रुपीज़ वहाँ से लेस हो जाएगा, उनको ओनली 5000 ही मतलब देना है। तो ये तीनों सिस्टम हमारे कस्टमर के लिए दिया गया हुआ है। तो ये इम्प्लीमेंट करना है तो कैसा करना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव को ये जानकारी सही तरीके से देना है। कस्टमर को कैसा जोड़ेंगे, कस्टमर कैसा जोड़ना है सर्विस एग्जीक्यूटिव को। बहुत सारा सर्विस एग्जीक्यूटिव का अभी भी पता नहीं है कैसा काम करेगा और कैसा काम स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, कस्टमर को क्या बोलेगा। पहले तो हम लोग क्या बोले थे, ईएमआई सिस्टम में सामान मिलेगा, कार्ड वगैरह होगा। ये कई सारा सिस्टम अभी भी जोड़ गया। देखिए पहला जो सिस्टम था उस सिस्टम के साथ अभी कई सारा सिस्टम जुड़ गया, कई सारा मतलब सर्विस एग्जीक्यूटिव को फायदा देने वाला सिस्टम आ गया। जो प्रीपेड और सीओडी का जो सिस्टम था वो पहले हम लोग को बोला गया नहीं था। हम लोग क्या बोलते थे, ओनली फॉर ईएमआई सिस्टम। लेकिन अभी देखिए सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर कोई कस्टमर उसको बोलते हैं हम प्रीपेड में काम करेंगे, तो कोई बात नहीं है, वो प्रीपेड में भी ले सकता है। कोई कस्टमर बोलेगा ठीक है हम ईएमआई में नहीं लेंगे, हम कैश ऑन डिलीवरी में लेंगे, तो होगा कि नहीं। तो पहले क्या था, कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड सिस्टम में होने से हम लोग को मतलब हमारे एसोसिएट्स को कुछ भी मिलने वाला नहीं था। लेकिन सर जी ने क्या किया, वो सारा चीज यहाँ में इन्वॉल्व कर दिया। अगर कोई बंदा प्रीपेड में भी लेता है, सीओडी में भी लेता है या ईएमआई में भी लेता है, तो हर किसी का यहाँ में बेनिफिट है। तो अभी देखिए जो आपका सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो टारगेट है वो सही तरीके से आपको जानकारी लेना है। सही तरीके से एक सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो टारगेट को कैसा चेस करना है, रेफर सिस्टम जो दिया गया है उस रेफर सिस्टम में सर्विस एग्जीक्यूटिव का क्या बेनिफिट है, उसको भी सही तरीके से आपको जानना है। अभी देखिए जो रेफरल जो लिंक दिया गया हुआ है उस लिंक को क्या करना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव पहले कस्टमर तक पहुंचाएगा। अभी वो कस्टमर अगर चाहिए, सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो 700 का जो टारगेट है उस टारगेट को चेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी 700 टारगेट में अगर कोई बंदा 300 कस्टमर को जोड़ लिया और 300 को रेफर आईडी दे दिया और 300 कस्टमर ने और 1000 कस्टमर को रेफर करके उनके साथ जोड़ लिया, तो सर्विस एग्जीक्यूटिव का टारगेट चेस करके भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक कस्टमर को सर्विस एग्जीक्यूटिव रेफर कोड देता है, वो जोड़ जाता है सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंडर में, और जो कस्टमर जुड़ा हुआ है वो कस्टमर अगर किसी भी कस्टमर को रेफर करते हैं तो वो कस्टमर भी सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंडर में आ जाता है। दैट मीन्स 100 अगर अच्छा कस्टमर मिल जाए सर्विस एग्जीक्यूटिव को और 100 ने 500 को रेफर कर दिया, 500 में 300 मतलब एक्टिव हो गया, तो 300 और आपका 100 मतलब 400 तो सर्विस एग्जीक्यूटिव का कस्टमर यूं ही बन गया। तो ये जो जानकारी है ये जानकारी सर्विस एग्जीक्यूटिव तक देना है। बहुत सारा सर्विस एग्जीक्यूटिव सोचते हैं 700 हम लोग कर पाएंगे क्या नहीं, ये लॉकडाउन का समय है, इस समय में हम लोग सक्सेस होंगे क्या नहीं। तो उनको ऑप्शन दिखाना है। कंपनी जो सिस्टम बना दिया उस सिस्टम का जानकारी उसको देना है, कैसे उनको टारगेट चेस किया जा सकता है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। आप जितना सर्विस एग्जीक्यूटिव को ट्रीट करेंगे उतने ही आपका इनकम बढ़ेगा, उतनी ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस किससे बढ़ेंगे? बिजनेस बढ़ने के लिए ट्रेनिंग का ऊपर में ट्रेनिंग लेना ही है। आप जितना ट्रेनिंग लेंगे उतने ही आपका आइडिया बढ़ते जाएंगे और उतनी ही आपका बिजनेस ग्रोथ होते जाएंगे। विदाउट ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए सर्विस एग्जीक्यूटिव में बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, सर्विस एग्जीक्यूटिव को जूम मीटिंग में लाने के लिए वो लोग जितना ट्रेनिंग लेंगे उतना ही उनका नॉलेज बढ़ेंगे। और जो बंदा ट्रेनिंग नहीं लेंगे उसको मतलब डूब के बिजनेस करना पड़ेगा। कभी डूबेंगे, कभी फिर पानी के ऊपर चढ़ेंगे, फिर पानी के अंदर में डूबेंगे, ऐसा होते रहेगा। उससे बिजनेस ज्यादा हम लोग आशा नहीं कर पाएंगे। और जो ट्रेनिंग लेते रहेंगे वो लोग क्या होगा, वो प्रोफेशनली हो जाएगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कंपनी इतना दिन से होगा बोल रहे, हाँ हर रोज जूम मीटिंग चल रहा है और कितना सुनेंगे और कितना वेट करेंगे। देखिए हर कुछ का एक समय होता है, समय के आगे कुछ भी नहीं होता है, ये आपको भी मालूम है। आपका नसीब तक कर्म का ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन समय का आगे कुछ भी नहीं होता है। अभी आप लोग जितना दिन वेट किए हुए हैं उस वेट का रंग लाने वाला है। 15 तारीख से हम लोग का कंपनी का फुल स्विंग से काम स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख से आप लोग समझ लीजिए हम लोग का नया जीवन शुरू हो जाएगा। अभी भी चल रहा है जो ये हम लोग का लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड में हम लोग को भी समझ लीजिए प्री लॉन्चिंग का टाइम चल रहा है। 15 तारीख से फुल लॉन्चिंग हो जाएगा, कंपनी ग्रैंड सेमिनार ओपनिंग करेंगे। तो उसके बाद आप लोग का जितना सारा टारगेट है वो टारगेट चेस करना पड़ेगा, टारगेट को लेके काम करना पड़ेगा। अगर जीवन में टारगेट नहीं होगा तो आपका ड्रीम सक्सेस नहीं होगा। ड्रीम सक्सेस करने के लिए खुद ब खुद आपका टारगेट लेना है। अभी जो सब डिस्ट्रीब्यूटर, आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसा रिक्रूट करना है? अभी देखिए जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है, सब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है? ओनली सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूट करना और उसको गाइड करना, टाइम टू टाइम उसका सपोर्टिंग करना, उसका जो प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व करना। ठीक है, ग्रुप सेटिंग करना, सर्विस एग्जीक्यूटिव को लेके ग्रुप सेटिंग करना और कंपनी का पूरा जानकारी उसको देना। अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे रिक्रूट करेंगे? एक ब्लॉक में, मतलब आपका एरिया का जो ग्राम पंचायत है या सब डिवीजन का अंडर में जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में एक ब्लॉक में एक ही सब डिस्ट्रीब्यूटर या एक पंचायत में एक ही सब डिस्ट्रीब्यूटर आपको देना है और उनको उसी जगह में काम करने का जो वर्ल्ड वाइज सिस्टम है सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट करना, उसको सिखा देना है। कौन सा लोकेशन में कैसा सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूट करना है। मतलब 1700 टू 1000 पॉपुलेशन एरिया में एक सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूट करना है और पंचायत का अंडर में या सब डिवीजन का अंडर में जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में एक सब डिस्ट्रीब्यूटर आपको देना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अगर 5 सब डिस्ट्रीब्यूटर को सिस्टम में लाना है, टारगेट चेस करवाना है, तो आपको करीब करीब आपका लोकेशन को देख के डिवाइड करना पड़ेगा। आप 10 भी दे सकते हो, लेकिन टारगेट को चेस करवाना है। ज्यादा देने से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका टीम का अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आप देख के सब डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्रूट करना है। आपका टारगेट है ओनली 5 सब डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट, मतलब उसको टारगेट चेस करवाना है। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, 50-50 सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आपका डिस्ट्रिक्ट में टोटल हो जाएगा 250 सर्विस एग्जीक्यूटिव। अभी जो कस्टमर का जो सिस्टम है, कस्टमर का क्या सिस्टम है, मतलब प्राइम मेंबर कितना होना है आपका अंडर में, 30,000 प्राइम मेंबर होने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप में पूरा 100% ग्रांटेड, मतलब आपका एरिया में एक स्टोर रूम भी होगा, कंपनी का जो सारा फैसिलिटी है वो फैसिलिटी भी मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी का फैसिलिटी लेने के लिए आपका पास प्राइम मेंबर होना जरूरी है, मतलब आपको स्टोर रूम लेने के लिए कंपनी का, तो आपका
प्राइम मेंबर होना जरूरी है। अगर प्राइम मेंबर ज़्यादा नहीं होगा, ओनली फॉर सर्विस एग्जीक्यूटिव का टारगेट आपने चेस करवा लिया और आप बोल दिया हमको अभी स्टोर रूम चाहिए, ये नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम मेंबर भी बढ़ाना है। तो इसके बाद आपको स्टोर रूम भी दिया जाएगा और कंपनी का जितना सारा फैसिलिटी है आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर वाला, जो एक छोटा सा टारगेट कंपनी ने दिया है, उस टारगेट का ऊपर में हमने बोला। तो देखिए दोस्तों, ये जो टारगेट है ये चेस करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिस्टम में काम करना है, जिस सिस्टम में जाने के बाद आपको जैसा कि सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ही है, सर्विस एग्जीक्यूटिव को मोटिवेटेड करना और उसको काम में लगाना। सर्विस एग्जीक्यूटिव ही आप लोग का मतलब कंपनी का एक फाउंडर मेंबर बोल सकते हो इस समय में, क्योंकि सर्विस एग्जीक्यूटिव ही बिजनेस लाएगा और आप लोग क्या करेंगे, उस सर्विस एग्जीक्यूटिव को चारों ओर से गाइड करना है। जितना कुछ उसका प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ सोल्व करना है, मतलब उसको मोटिवेटेड, एनी टाइम मोटिवेटेड करके रखना है। कंपनी का जितना टाइम लेना था ले लिया, अभी मतलब कंपनी का टाइम जो लंचिंग का टाइम हमारे सामने आ गया। अभी हमको काम किया करना है, सिर्फ जोड़ना है, सर्विस एग्जीक्यूटिव को बढ़ाना है, टारगेट को चेस करना है। और जो आपका मोटिवेशनल जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम में भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल कोई जितना भी सारा आप लोग सर्विस एग्जीक्यूटिव जोड़े थे, किसी को अभी ऐसा भी हो सकता है इतना दिन हो गया, तो थोड़ा इधर उधर का बात भी हो सकता है। उस समय आपको कोल्ड माइंड में उसको हैंडल करना है, उसको समझाना है। देखिए, एक बात आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, इस टाइम में जो लॉकडाउन का जो समय है, इस समय में आज तक किसी भी नया कंपनी का जन्म ट्रेडिशनल मार्केट में हमने देखा नहीं। लास्ट फरवरी महीना से लेके आज अगस्त महीना चल रहा है, इस समय में आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में कोई नया कंपनी आया है क्या? बल्कि इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके बदले में जितना भी कंपनी था, बड़ा बड़ा कंपनी था, तो सारी कंपनी से बहुत सारा वर्कर को हटा दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को हटा दिया जा रहा है, क्योंकि उन लोग का सैलरी देने में दिक्कत हो रहा है। तो उस जगह में खड़ा होके थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस समय में हम लोग का कंपनी क्या कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे कंपनी धीरे धीरे आगे आ रहा है। तो देखिए, ये जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। आप कंपनी का इतना दिन वेट करते करते आप कंपनी का ऊपर में नो डाउट नेगेटिविटीज आ सकते हैं, लेकिन जो जोरों शोरों से मतलब कंपनी के साथ बहुत ही क्लोज से उसको जानना चाहते, पहचानना चाहते, उन लोगों को कभी भी नेगेटिविटीज नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपनी का जो काम करने का जो सिस्टम चल रहा है वो आपका पॉजिटिवनेस में चल रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जहां में है उसमें सक्सेस है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग जहां में होगा उसमें सक्सेस जरूर होगा, क्योंकि जो आदमी नेगेटिव सोचेगा उसका जीवन में हर समय नेगेटिव ही मिलेगा, और जो आदमी पॉजिटिव करते रहेंगे उसका जीवन में नेगेटिव का साया भी नहीं आएगा। तो सोच, अपने ऊपर का जो सोच है उस सोच को बदलना है, और उस सोच को ऐसा तरीके से आपको बदलना है, साथ ही साथ आपके जो जूनियर है मतलब सब डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस एग्जीक्यूटिव है, सबका सोच आपके सोच के बदले में उसको बदलना है। आपका सोच अगर बदल जाएंगे, आपका सोच अगर सही होंगे, आपका सोच अगर पॉजिटिव होगा, तो आपका टीम का सोच भी पॉजिटिव होगा। लीडर किसे कहते हैं? जो अपने टीम को हाथ में बचा के रखते हैं, अपने टीम को सही तरीके से गाइड करते हैं, अपने टीम को बिजनेस के लिए सही रास्ता दिखाता है और कंपनी के साथ पॉजिटिवली जुड़ा रहता है, उसको ही लीडर कहते हैं। अभी देखिए, आपका नीचे में या आपका जूनियर जितना भी है, आप लोगों का ऊपर में बिलीव करके आए, कंपनी का ऊपर में नहीं। एक बात है, आप लोगों से बात करके आए, आप लोग जो बोले हैं उसका ऊपर में डिपेंड करके आए हैं, कंपनी का ऊपर में डिपेंड करके नहीं आए। हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव को मालूम नहीं है अमर घोष सर कौन है, हमारे
सर्विस एग्जीक्यूटिव को मालूम नहीं है हमारे कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ में है, वेस्ट बंगाल का कौन सा जगह में है, सबको अभी भी मालूम नहीं है। तो फिर भी वो लोग कंपनी में आए एक आशा लेके। कौन सा आशा? जो आशा आपने दिखाया, जो फ्यूचर आपने दिखाया, आपका बातों को सम्मान देके, आपके बातों को विश्वास करके वो लोग कंपनी में जोड़े हैं। तो वो दैट मीन्स क्या होगा? आपका ऊपर विश्वास करके वो लोग आए हैं, कंपनी का ऊपर में नहीं। कंपनी का जो बात है आप लोग जो बोलेंगे वही उनको विश्वास से बोलिए। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है, अभी कंपनी में ये चल रहा है, अभी कंपनी में वो चल रहा है। मतलब आप अगर डीमोटिवेटेड होके एक बात करेंगे तो आपका जूनियर भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। फेडअपनेस जरूर आता है जीवन में। अगर फेडअपनेस नहीं आएगा तो कभी भी आपको सफलता के उस सीढ़ी का जो कठिन जो परिस्थिति होता है, जो कठिन सीढ़ी होता है, हमको चढ़ना है, उस कठिन सीढ़ी को आपको पता नहीं चलेगा अगर फेडअपनेस नहीं आएगा। काम करते 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 आप देखिएगा, एक ही काम अगर हर रोज लगातार आप करते रहेंगे तो करते 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 जरूर आपको इनकम आते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक दिन ऐसा लगेगा क्या करेगा, इतना एक ही काम हर रोज करना है, दूसरा कुछ नहीं, जीवन का कुछ स्टाइल भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक ही करना है। तो वो पॉजिटिव काम करते करते भी कभी कभी कभार फेडअपनेस आ जाता है। तो दोस्तों, तो ये फेडअपनेस जो है अभी का जो है, ये तो हर किसी का जीवन में चल रहा है। अभी आप सोच लीजिए, अगर ये लॉकडाउन पीरियड नहीं होता तो क्या होता? आप लोग दूसरा दूसरा कुछ कुछ कंपनी में जरूर जुड़ जाते। कोई कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा टीम लेके चला जाते, अरे इतना दिन और कितना रुकेंगे, ऐसा बोल के दूसरा दूसरा कुछ कंपनी में जाके ये जो होना है होने दो, इसके बाद हम लोग का अर्निंग करना है, अर्निंग करते देखा जाएगा जब आ जाएगा। लेकिन अभी का जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें क्या हो रहा है? आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कुछ जगह में जाके आपको खुद को स्टैंड करवाना, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसी समय में आप लोग देखिएगा इंटरनेट में या आपका ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारा चीटिंग कंपनी भी काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है? आप लोग इतना दिन वेट कर लिया, अभी ये अंतिम घड़ी है, इस अंतिम घड़ी में आपको दिखना है, आपको देखना है अभी कंपनी क्या करने जा रहा है, उसका ऊपर में विश्वास करके आपको सिर्फ और 2 कदम कंपनी के साथ चलना है। आपने बहुत सारा समय दिए है इस कंपनी के लिए, आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया मालूम है, फिर भी आपको 2 कदम और चलना है कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी अभी 2 कदम चलते चलते क्या करने वाला है आपको देखना है, आपको मालूम पड़ना होगा। क्योंकि आप लोगों का जो समय है वो समय का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें, उस इन्वेस्टमेंट का आपका पैसा मिलने वाला है क्या नहीं। अभी जो सीजन है, ये सीजन सोच लीजिए एक ऐसा सीजन है, आप लोगों का जीवन का परिवर्तन करने के लिए एक सीजन चल रहा है, हमारे जीवन का परिवर्तन करने के लिए। हमारे जीवन का परिवर्तन होगा, 100% होगा, और इसी कंपनी से होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि भारत का ऐसा कोई एप्लीकेशन आज तक हुआ ही नहीं जिस एप्लीकेशन में आपके जीवन का सारा कुछ डाल दिया गया है। आपका मोबाइल का जो इंटरनल एमबी है, उस एमबी को आपको बचाना है। ऐसा करके बहुत सारा पेमेंट गेटवे ऑप्शन आपका एप्लीकेशन में है, बहुत सारा ऑप्शन, मतलब एप्लीकेशन आपका मोबाइल में है, एंड्रॉयड मोबाइल में है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, किसी को पैसा भेजने के लिए या कि रिचार्ज करने के लिए या आपका बिल पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपका मोबाइल में है। वो सारा कुछ हटाना है, अभी हटा के सिर्फ एक ही ऑप्शन रखना है, वो जिगो बाई का ऑप्शन रखना है। तो देखिए, आपको आपका हाथ में आपका मतलब फ्यूचर है, उस फ्यूचर को आप सही तरीके से जानिए, सही तरीके से पहचानिए। इसके बाद देखिए आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम सक्सेस होता है क्या नहीं। सोच लीजिए, आप लोग 6 महीना यहाँ में वेट किए, 5 महीना वेट किए या 3 महीना वेट किए, वो आप लॉस में बिजनेस किए। सोच लीजिए, लॉस में बिजनेस किए, ठीक है। अभी बिजनेस आपका क्या इनकम देने वाला है? मतलब आपने एक पौधा लगाया था, उस पौधे में क्या किया आपने? पानी डाला, एक छोटा सा पौधा था, पानी डाला, आपने उसको मेहनत से उसको देखभाल किया, उसमें जितना सारा सार वगैरह, यूरिया वगैरह डालना था, आपने पैसा खर्च किया उसको बचाने के लिए, समय दिया उसके लिए। इसके बाद क्या हुआ? अभी वो पौधा बड़ा होने वाला है,
आपका जीवन में जो आपने सोचा था ये आम का अगर पौधा है तो आपको आम देने वाला है, या फिर दूसरा कुछ फ्रूट्स का हो या फिर दूसरा कुछ चीज का हो, वो आपको अभी फल देने वाला है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए 3 महीना 4 महीना 5 महीना जो था ये आपने छोटा पौधा लगाया था, अभी ये पौधा बड़ा हो गया, आपका जीवन का जो आपका ड्रीम था वो ड्रीम आपका सक्सेस होने वाला है। विश्वास रखिए कंपनी का पर और काम करते जाइए। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बोलूंगा, तो मैं विश करूंगा आपका जीवन का जितना सारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खत्म कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मरते दम तक रह जाएगा, प्रॉब्लम मरते दम तक रह जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। आप किसी भी मार्केट में जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, जितना ब्रांडेड कंपनी है उतनी सारा जितना भी है सब में जाइए, जाके देखिए क्वेश्चन खत्म होता है क्या नहीं। अगर आप किसी के पास जाते हो तो आपका पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आपके पास आएगा तो आपका सामने कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहा है, देखिए हम लोग प्राइम मेंबर के पास जा रहा है या सर्विस एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए जा रहा है, इसलिए हम लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अगर यही सिस्टम को आप घुमा के देखिए, आप बैठे हो ऑफिस लेके, आपका पास प्राइम मेंबर आ रहा है, सर्विस एग्जीक्यूटिव आ रहा है, मुझे एक काम दीजिए, एक जॉब दीजिए, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको नहीं पूछेगा कंपनी कहाँ का है, कंपनी भाग जाएगा क्या, कंपनी पैसा लेके बंद कर देगा क्या, वो तब नहीं पूछेगा। लेकिन अब आप लोग जा रहा है, हम लोग जा रहा हो, इसलिए हम लोग को अभी क्वेश्चन करेगा। तो ये सिस्टम है, ये बिजनेस का एक ही सिस्टम है। आप जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, आप उस डोर टू डोर या हम जब मैन टू मैन काम करते हैं तब क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है, और वही क्वेश्चन ये मार्केट का ये दस्तूर है, ये रिवाज है, तो इसको आप टाल नहीं सकते हो। तो इसलिए आप जितना स्टडी करेंगे कंपनी का ऊपर में, उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेंगे। अभी देखिए ये जो कंपनी है, कंपनी में काम करने के लिए थोड़ा अपना कुछ अलग सा स्टाइल होता है सब लीडर का, वो स्टाइल को आप फॉलो कीजिए, मतलब विकसित कीजिए। आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को विकसित कीजिए। अगर टैलेंट को आप डिस्कवर नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तो आप कभी भी आत्मनिर्भरशील नहीं हो पाओगे। आप एक काम हाथ में लिए, प्रोजेक्ट हाथ में लिए, सोच लीजिए ये हमारे कंपनी का एक प्रोजेक्ट ही है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व का। इसमें जो जोरों शोरों से लग जाएगा उसको इनकम ही इनकम मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए, इस मार्केट को बनाने के लिए आज का जो जूम मीटिंग में जितना सारा लीडर आप लोग आए हैं, आपका अंदर में, हर किसी का अंदर में एक अलग अलग सा टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आप लोग डिस्कवर कीजिए मार्केट में, उस टैलेंट को आप इस्तेमाल कीजिए हथियार का रूप से। आप पीछे मत हटिए, आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के उस टैलेंट को उस मार्केट में डालिए। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आपने जो सोचा था वही मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे हमको वो सपोर्ट करेगा, हमको हमारे सीनियर सपोर्ट करेगा, सीनियर जो बोलेगा वही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने लीडरशिप अगर अपने आप में है तो आपने, आपका जो टैलेंट है, आप लीडर कैसे बने हैं, आपको किसने लीडर बनाया नहीं, आप बने हैं। कैसे बने हैं? आपका जो अंदर का जो टैलेंट है वो पास्ट वर्किंग डेज में आपने दिखाया है, इसलिए आपको यहाँ में आज डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर मिले हैं। नहीं तो आपको सर्विस एग्जीक्यूटिव चूज किया जाता था, नहीं तो आपको प्राइम मेंबर चूज किया जाता था। क्यों आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर में चूज किया है? क्योंकि आपका अंदर में टैलेंट है। उस टैलेंट को यहाँ में इस्तेमाल कीजिए, डिस्कवर कीजिए, दिखाइए, तब जाके आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलेगा, आपका जो ड्रीम है वो सक्सेस होगा। तो एक ही बात बोलूंगा आप लोगों के टारगेट का, एकदम छोटा मोटा सा टारगेट है ये। सिंपली आप लोग सोचेंगे तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। आप लोग का टारगेट कितना है? ओनली 5 सब डिस्ट्रीब्यूटर डालना है। तो 5 सब डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, अगर 5 विंग्स लेके आप लोग काम करेंगे, समझ लीजिए आपका 5 विंग्स है, 5 विंग्स आपको बनाना है और 5 विंग्स को आपको सपोर्ट देना है। ठीक है? कैसे बनाना है? हमारे चारों ओर क्या है? दिशा है। ऐसा साउथ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ऐसा करके हमारे चारों दिशा है। चारों दिशा में एक एक आप विंग्स बना लीजिए और सेंट्रल में एक विंग्स रख दीजिए, और सबको आप डायरी मेंटेनेंस कीजिए, सबके साथ आप प्रोग्राम कीजिए, सबके साथ टीम को लेके अलग अलग से आप मीटिंग कीजिए।
अलग अलग से ग्रुप वाइज कीजिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में कीजिए या फिर आप पर्सनल अगर हो सके तो कीजिए। ग्रुप वाइज कीजिए काम। आपको 5 यूनिट्स को स्टैंड करना है और 5 यूनिट्स का काम क्या है, ओनली 50 मेंबर 4 महीना में करना है। 4 महीना में 50 सर्विस एग्जीक्यूटिव लाना है। तो एकदम सिंपल सा बात है, करने से ये जरूर होगा। अगर आप लोग सोचते रहेंगे, क्वेश्चन के ऊपर में ज्यादा जोर देंगे, तो कभी भी ये काम सफल नहीं होगा। देखिए, कंपनी का काम करने का जो स्टाइल है, जो कंपनी का काम करने का जो सोच है, वो सोच अगर पॉजिटिव नहीं होता तो आप लोग यहाँ में आज जूम मीटिंग में नहीं होते। आप लोगों को भी मालूम है कंपनी का सोच पॉजिटिव है, इसलिए आज आप लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पॉजिटिव सोच में हो तो पॉजिटिवली आप काम करते जाइए। काम करते जाइए, रिजल्ट क्या होगा ये बाद में दिखा जाएगा। काम करने के बाद रिजल्ट मिलना ही मिलना है।